HP न्यूज़ आपको रखे आगे। नमस्कार, मैं राहल राशिद HP न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त की अहम खबर ये देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं शिवनगर के दुर्गा मंदिर के पास हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ी मीटिंग आज रखी गई थी, तो उनको लेकर के घनश्यामपुर के प्रखंड अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैं इनसे खास बातचीत करूँगा। सर, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम संजय कुमार झा। संजय कुमार झा। सर, ये बताइए कि आप इस पार्टी के क्या हैं? मैं मिथिलावादी पार्टी, जो हमारी मिथिलावादी पार्टी है, जो समस्त मिथिलांचल के सोच में बहुत बड़ा भूमिका निभा रही है और धरातल पर अपने कार्यकर्ता संघर्ष करते हैं, उस पार्टी का मैं एक मामूली सा सिपाही घनश्यामपुर प्रखंड का वर्तमान प्रखंड अध्यक्ष नियुक्त हूँ। बिल्कुल। तो सर, आज जो मीटिंग रखी गई थी, इस मीटिंग में अहम मुद्दा क्या था? अहम मुद्दा वर्तमान में MLC चुनाव, जो MLC चुनाव का तैयारी हम लोग लगभग पंचायत चुनाव के समापन के बाद से ही शुरू कर चुके हैं और इस बार जो है MLC का चुनाव हम लोगों को जीतना ही एकमात्र लक्ष्य है। यही हमारा जो है हम लोगों का हर कार्यकर्ता का एक ही नारा है कि MLC सीट हमारा है। सर, ऐसा अक्सर देखा गया है कि जब कोई भी पार्टी स्टार्टिंग में जो काम करती है, उसके बाद जब अपने तरफ पब्लिक को आकर्षित कर लेती है, तो करने के बाद वो पार्टी बिल्कुल चेंज हो जाती है या उस स्तर से काम करने लगती है जिस स्तर से अभी सरकार कर रहा है। क्या आपकी पार्टी ऐसा काम करेगी? पत्रकार महोदय, आपको मालूम होगा कि हमारी पार्टी नई पार्टी नहीं है, 6-7 साल की पार्टी है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के नाम से आज पूरा मिथिलांचल ही नहीं, पूरे बिहार में डंका बजता है और बिहार ही नहीं, दिल्ली तक जो है तो डंका बज रहा है MSU का। उस MSU सेनानी से, उस सोच से निकला हुआ मिथिलावाद एक सोच है जिसका एक पार्टी का हम लोग निर्माण किए हैं और उस पार्टी में जो हमारे कार्यकर्ता हैं MSU के सेनानी ही आते हैं और वो नेता बनते हैं। इसलिए कि हम लोग सिर्फ लाठी खाने का काम नहीं करेंगे, हम लोग समाज में सिर्फ साफ सफाई करने का काम नहीं करेंगे, समाज के लिए कुछ नया निर्माण करने के लिए भी हम लोग को मैदान में आना होगा, चुनाव लड़ना होगा, जनता के बीच जाना ही पड़ेगा। यही एकमात्र तरीका है व्यवस्था में आने का और इसी व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग भी हैं। सर, जनता तो आज के डेट में अंधा हो चुका है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जनता अंधा नहीं हो चुका है, जनता सब कुछ जानती है, जनता बहुत कुछ जानती है। पार्टी में नेता आते हैं, पार्टी बदल लेते हैं, दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, दूसरे सांसद पार्टी का बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, बट उनको जो है तो दल बदल से ही फुर्सत नहीं मिलता है, सारा जीवन जो ऐसे ही उनका व्यर्थ में चला जाता है और समाज को जो है वो दरकिनार कर चुके होते हैं, जिस कारण से डेवलप नहीं होता, विकास नहीं होता, ये जनता जानती है। हम लोग अस्थायी समाधान मिथिलांचल को देने जा रहे हैं और ये हमारा सोच है, नया सोच है, नया विचार है और नया विकल्प है। सर, आपका तो ऐसा कोई सोच नहीं है पार्टी में सफलता प्राप्त करने के बाद माइंड में ये हो कि पार्टी चेंज कर दी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हमारे जो भी लोग आते हैं वो MSU से लाठी खा के, डंडा खा के, पुलिस का जेल का हवाला होते हुए आते हैं और तब वो नेता बनते हैं। वो ऐसा नहीं कर सकते जिस कार्यकर्ता ने अपना खून पसीना सींच के इस पार्टी में आए हैं, और वो ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, वो अपना घर नहीं छोड़ सकते। सर, अक्सर देखा गया है कि जिस पार्टी में आपको सफलता मिल जाती है, उस पार्टी में कुछ दिन कार्य करने के बाद आप तुरंत पार्टी को बदल लेते हैं, तो पब्लिक ऐसे में स्टर्ब हो जाती है। पब्लिक ये सोचती है कि इस पार्टी में रह करके उनको मैं मौका दिया और वो पार्टी बदल दिया, इसका मतलब पब्लिक को धोखा देना हुआ। इसके बारे में क्या? पत्रकार महोदय, ऐसा नहीं है। हम लोगों का तो हम बोले ही 7 साल की ये पार्टी है, सेनानियों का पार्टी है, क्रांतिकारियों का पार्टी है। उससे जो नेता बनेगा वो नेता नहीं, वो समाज का बेटा बनेगा और समाज का बेटा कभी अपना घर नहीं छोड़ता, वो दूसरा पार्टी का सोच भी नहीं सकता। सर, MSU एक स्टूडेंट पार्टी है,
सर स्टूडेंट के साथ इस तरह इतना अन्याय होता है, स्टूडेंट का फीस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, उसको लेकर के सरकार कोई बात नहीं करती है, लाठीचार्ज करने का कार्य करती है, तो इसके बारे में लोगों का क्या कहना? यही तो हमारा तो फर्स्ट जो है तो स्टूडेंट का ही संपूर्ण विकास है, लक्ष्य सीधा है स्पष्ट। मिथिला स्टूडेंट यूनियन MSU संगठन को बनाया ही इसीलिए गया कि मिथिलांचल के जितने भी मिथिलावादी, मिथिला विचार के मिथिलांचल के युवा हैं, उनका संपूर्ण विकास ही एकमात्र लक्ष्य है, जिसको अंतिम शिखर तक पहुंचाना ही मिथिलावाद का एक सोच है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं MSU यानी मिथिलावादी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश जी। अविनाश जी से हमारी खास बातचीत होगी। सबसे पहले आपका नाम? अविनाश भारद्वाज, मैं मिथिला। सर, आज जो अहम बैठक था वो किस मुद्दे को लेकर? आज हम लोगों का शिवनगर घाट हाई स्कूल पे 10 प्रखंड, दरभंगा के पूर्वी छोर का 10 प्रखंड का मीटिंग था। 10 प्रखंड के सारे कार्यकर्ता आए थे, सारे सेनानी आए थे, सारे पदाधिकारी आए थे और हम लोगों के बीच एक सकारात्मक चिंतन हुआ है कि आने वाले समय में मिथिलावाद को कैसे गांव स्तर पर ले जाया जाए। हम लोगों का जो विकास का मुद्दा है, जिसका कोई हल पटना और दिल्ली का जो शासन प्रशासन है वो नहीं ढूंढ पा रही है, उसका कैसे हल और समाधान निकाला जाए। और आने वाले समय में जो विधान परिषद चुनाव होने जा रहा है स्थानीय निकाय के कोटे से, या नगर निगम नगर परिषद का जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें कैसे हमारे मिथिलावादी प्रत्याशी जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जीते, इन्हीं मुद्दों पे चिंतन और मंथन। आपकी पार्टी चल रही है, देखा जा रहा है कि छात्रों के लिए काफ़ी बड़ा रोल साबित हो रहा है, तो यहाँ पे जिस समय आपकी पार्टी किसी भी तरह की धरना प्रदर्शन करती है तो क्या अन्य पार्टी सपोर्ट करती है या नहीं? देखिए, हम लोग एक विचार के बंधन से काम कर रहे हैं। एक विचार है मिथिलावाद, एक क्षेत्रीयता का विचार है। इस क्षेत्र के जो तमाम युवा जो हम लोगों के साथ जो जुड़े हैं, उनके आंखों में आकांक्षा है कि पिछले 70 साल आज़ादी के 70 साल का बाद हिंदुस्तान के आज़ाद हुआ 70 साल हो गया, लेकिन आज भी हमारा क्षेत्र बाढ़ पीड़ित है, अति पिछड़ा है, मजदूर पलायन कर रहा है, रोजगार का साधन नहीं है, युवाओं के हाथ में नौकरी नहीं है, युवाओं को रोजगार नहीं है, स्कूल अस्पताल का हालात खस्ता हाल है। इन सब मुद्दों पे अगर हम बात करते हैं तो कोई भी पार्टी हम लोगों के साथ आने को तैयार नहीं है और आएगी भी नहीं, क्योंकि इन लोगों ने लगातार पिछले 70 सालों से मिथिला को लूटने का काम किया है, खोखला करने का काम किया है और इन्हीं मुद्दों पे हम लोगों का समर्थन है, इन्हीं मुद्दों पे हम लोगों का चिंतन है और जो भी हमारे इलाके के नौजवान हैं उसका व्यापक जनसमर्थन। सर, अक्सर देखा जाता है कि हमारे क्षेत्र से, हमारे राज्य से लोग बाहर जाते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, लेकिन अदर राज्य के लोग हमारे राज्य में क्यों नहीं आते हैं? देखिए, आज़ादी से पहले का जो हिंदुस्तान है उस समय में हम लोगों का क्षेत्र इंडस्ट्रियल रूप से बहुत सुपीरियर हुआ करता था। 250 उद्योग धंधा था, लोहट था, रैयाम था, सकरी था, पेपर मिल था, बहुत सारा था। आप अगर दरभंगा शहर में घूमते हैं, मधुबनी शहर में घूमते हैं तो आपको वहाँ पे बंगाली कॉलोनी मिल जाएगा, आपको वहाँ पे कुछ जो तमिलनाडु के साइड के लोग थे वो भी मिल जाएंगे, कुछ केरला के साइड के लोग थे वो भी मिल जाएंगे। मतलब ये पलायन हम लोगों का हकीकत नहीं है। कुछ दिन पहले ही, 50 साल पहले ही बाहर के लोग भी यहाँ के नौकरियाँ ढूंढा करते थे। अक्सर आपको सारे अस्पतालों में केरला की नर्स मिल जाती, बाहर के लोगों को यहाँ पे जॉब दिया जाता था। जितने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं उस सब का मैनेजमेंट में, स्टाफ में बाहर के लोग रहा करते थे। लेकिन पिछले 70 सालों की जो अराजक शासन रही है, जिस शासन प्रशासन का एक ही मंशा रहा है कि जो पिछड़ा क्षेत्र है उसको और लूटो और बड़ा बड़ा शहर को बनाओ, इसी के खिलाफ हम लोग खड़े हैं और हमें लगता है कि आने वाले समय में हम लोगों का जो ये काम है वो हमारे क्षेत्र को सुनहरा भविष्य की ओर ले जाए। सर, अक्सर देखते हैं कि कोई भी पार्टी जब कामयाबी की तरफ बढ़ती है या संगठन उसकी मजबूत हो जाती है, वहाँ से कोई एक व्यक्ति कामयाब हो जाता है तो कामयाब होने के बाद वो आमतौर पे देखा गया है कि पार्टी बदलने का कार्य करते हैं। क्या आपके पार्टी में भी कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं? जी नहीं, हम लोगों का जो पिछला 5 सालों का जो संघर्ष है, ये सारे इलाके के लोग देख रहे हैं। ये एक अटूट संघर्ष है। जितने भी साथी 5 सालों से जुड़े हैं वो हम लोगों से हटे नहीं हैं। सारे साथी मिल के हम लोग काम करते हैं और जहाँ विचार का बंधन हो, जहाँ कोई पैसा रुपया का लेन देन ना हो, अर्थतंत्र का कोई बात ना हो, जहाँ विचार की बात हो, जहाँ लोग विचार से लैस हो, अपने विचार को फैलाने का काम करें,
वहाँ लोगों का आना जाना लगा नहीं रहता है और हमारी पार्टी हो, हमारी संगठन हो, हमारा यूनियन हो, इन सब रोगों से अछूत है। सर अभी जो सरकार चल रही है उनकी कौन से ऐसे मुद्दे को आप देखें जो आपके नज़र में कामयाब नहीं है, जिसकी वजह से आपकी कदम नहीं रुकी और विकास की तरफ पार्टी बनाने की तरफ चल पड़ी? देखिए, सरकार जो है, वर्तमान सरकार की नीतियाँ जो है वो नीतियों में ऐसे लगता है जैसे कि कोई बूढ़ा प्रशासक है जिसमें इच्छा शक्ति नहीं है शासन करने की। स्कूल की हालात देख लीजिए, तमाम हाई स्कूल, तमाम मिडिल स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, भले शिक्षक की बहाली हो रही है। अस्पताल के हालात देख लीजिए, किसी भी अस्पताल में डॉक्टर आपको समय भी नहीं मिलता है। सारे डॉक्टर निजी नर्सिंग होम में प्रैक्टिस करते हैं। आप इलाके का हाल देखिए, पटना से जो पैसा चलना चाहिए, जो दरभंगा के विकास के लिए आना चाहिए, वो आता नहीं है। वो सारा पैसा नालंदा जाता है, वो सारा पैसा गया जाता है। गया में एयरपोर्ट है जहाँ 80 यात्री 100 यात्री भी एक दिन में नहीं आते हैं। दरभंगा में पिछले साल एयरपोर्ट खुला और मैं बताऊँ कि आज से 70 साल पहले एयरपोर्ट हुआ करता था, दरभंगा एविएशन कंपनी हुआ करता था और वहाँ पे 3-3 हज़ार यात्रियों का दिनों दिन बढ़ता जा रहा है काफिला, लेकिन अभी भी वहाँ पे रिसोर्स नहीं है, वहाँ पे अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है। तो जो भी पैसा दिल्ली से आता है या पटना से आता है वो दक्षिण बिहार में लग जाता है इन्हीं सब लोगों और इन्हीं सब मुद्दों पे के खिलाफ, इन्हीं सब नीतियों के खिलाफ हो गया। सर जाते जाते लास्ट में एक सवाल करूंगा, अहम मुद्दा है। अभी जो वर्तमान में सरकार चल रही है वो धार्मिक वस्त्र अपनाई हुई है, धार्मिक वस्त्र पहने हुई है, लेकिन जाति धर्म की बात कर रहे हैं। हमारे इस देश में रहने वाले ये जो सरकार है वो इस तरह का बात कर रहे हैं, इस तरह का बात करना चाहिए। देखिए, वर्तमान प्रदेश में उच्च संवैधानिक पोस्ट पे रहने वाले लोग, हमारे विधायक हो, हमारे सांसद हो या माननीय मंत्री हो या नेता हो, इन लोगों के बीच एक चलन बढ़ गया है कि कुछ भी बोल दे हवा में जाके ताकि उससे जाति वैमनस्यता फैले या धार्मिक वैमनस्यता फैले, जिसका वो फायदा सांगठनिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से उठाते हैं और जिसका फायदा उन्हें चुनाव में मिलता है। हम लोग इन सारे मुद्दों के खिलाफ हैं। हम लोगों ने कहा है कि हम लोगों का एकमात्र मुद्दा विकास का होगा और जो भी इन मुद्दों पर संघर्ष करता है उनके खिलाफ हम लोग खड़े होते हैं, मजबूती से खड़े होते हैं और विकास के नारा को देकर पिछड़ा क्षेत्र, भारत देश, हिंदुस्तान के सारे पिछड़े क्षेत्रों का विकास हो, इसी मुद्दों के साथ। बिल्कुल, तो आप देख रहे थे कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद होकर के अविनाश जी जो NSU के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद होकर के काफ़ी अच्छी बात रखी और अपने पार्टियों को लेकर के काफ़ी अच्छी सोच है इनकी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, इसी तरह आप बने रहे हमारे साथ। मैं आशा करता हूँ फिर से आऊँगा आपके सामने हर अच्छे बुरे खबर के साथ। कैमरामैन चमन गाजी के साथ मैं रहा लवली राशि, हरसिंहपुर।